ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो अपने ही बॉस के घर में रहता था और अपने ही बॉस की वाइफ को पटाकर खूब मजे करता है। दोस्तों कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रोमांस से भरी हुई है। सो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ, बट उससे पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। सो लेट्स गो ऑन दिस स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है और हमें निक नाम का बंदा दिखाया जाता है। असल में निक के पास कोई घर नहीं था, वह एक फुटपातिया था और वो बस कुछ थोड़ा बहुत काम करके अपना गुजारा करता था। एक दिन जब निक पेशाब कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक अनजान आदमी आता है। वह उससे कहता है कि तुम्हें ये ड्रग्स सप्लाई करना पड़ेगा और इसके बदले तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। तभी निक उससे इस बात के लिए मना कर देता है, लेकिन वो आदमी उसका फायदा उठाकर उसकी पॉकेट में ड्रग्स का पैकेट डाल देता है और उसी वक्त वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। तभी निक पुलिस को देखकर भागने लगता है, क्योंकि निक को पता था कि अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो उसको काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद भागते भागते निक एक शॉप में घुस जाता है और वहाँ पर पीने के लिए पानी मांगता है। तभी पानी पीने के बाद निक वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो चल भी नहीं पा रहा होता है। यह देखकर वहाँ का ऑनर जो और उसकी वाइफ बीटी उसे शाम को डिनर पर बुलाते हैं। वो सभी डिनर कर ही रहे होते हैं। तभी बीटी उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो निक उसे बताता है कि उसकी मॉम 16 साल की उम्र में ही उसे छोड़कर चली गई। मतलब जब वह 16 साल का था तभी उसकी मॉम चल बसी और फिर उसके फादर ने दूसरी शादी की, लेकिन शादी होने के बाद उसके फादर निक को बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते थे, जिस वजह से निक अपना घर छोड़ देता है। ये कहानी सुनकर बीटी अपने बेटे के बारे में बताती है कि उसका बेटा एक हॉलीवुड एक्टर है और वो काम सीखने के लिए बाहर गया हुआ है। ये दोनों उसकी हालत देखकर उसे अपने ही शॉप में रख लेते हैं और उसे डैनी का कमरा भी दे देते हैं। दरअसल बीटी के लड़के का नाम डैनी होता है और वो डिसाइड करते हैं कि अब निक डैनी के कमरे में रहेगा, क्योंकि दरअसल डैनी घर में कभी कभी आता है। इसके बाद अगले दिन निक को जो काम सिखाने के लिए शॉप पर ले जाता है। निक कुछ ही समय में बहुत अच्छे से काम सीख जाता है और मन लगाकर करता है, जिसकी वजह से जो का दिल काफी खुश हो जाता है और वो उससे काफी ज्यादा घुल मिल जाता है। वह उसे अपने बेटे की तरह मानने लगता है। यह देखकर बीटी काफी खुश हो जाती है, क्योंकि जो को इससे पहले इतना खुश कभी नहीं देखा था। निक को देखकर मानो ये लग रहा था कि बीटी के घर में निक किस्मत बनकर आया है, जिसकी वजह से अब घर में काफी ज्यादा खुशियां हैं और ये लोग काफी पैसे भी कमा रहे हैं। इसके बाद अगले दिन जो और निक जब जॉगिंग पर जाते हैं तो जो उसे बताता है कि उसका एक बिजनेस ड्रीम है। वो ये है कि वह एक बोट खरीदना चाहता है, जिसकी वजह से वो काफी सारी मछलियां पकड़ सके और उससे बहुत सारे पैसे भी कमा सके। और इस काम के लिए वो अपनी शॉप को बेचना चाहता है ताकि वो बोट खरीद सके। इसके बाद अगले दिन जो की दुकान पर एक ऑफर आता है शॉप को बेचने के लिए, लेकिन जो इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वह अभी शॉप को बेचने के मूड में नहीं था। शाम को जब यह बात बीटी को पता चलती है तो वह जो से काफी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि बीटी नहीं चाहती थी कि जो कुछ ज्यादा काम करे, क्योंकि उसे हार्ट की प्रॉब्लम थी और डॉक्टर ने उसे काम करने से मना भी किया होता है और इसी वजह से इन लोगों ने निक को काम पर रखा हुआ था। इसके बाद अगले दिन बीटी निक से कहती है कि प्लीज तुम जो को समझाओ ना, क्योंकि बीटी जानती थी कि जो निक की बात बिल्कुल भी काट नहीं सकता है, क्योंकि जो निक को काफी ज्यादा पसंद करता है और वह उसे काफी मानता है, बिल्कुल अपने बेटे की तरह। इसके बाद अगले दिन जब निक और जो शॉप से घर आ रहे होते हैं तभी निक जो को याद दिलाता है उसके बिजनेस ड्रीम के बारे में और कहता है कि तुम्हें इतने अच्छे प्राइस पर अपनी शॉप को बेच देना चाहिए ताकि तुम अपना बिजनेस ड्रीम पूरा कर सको। तभी जो को उसकी बात काफी अच्छी लग जाती है और वो डिसाइड करता है कि वह अब शॉप को बेच देगा। और शाम को जब वह घर आकर यह बात बीटी को बताता है तो बीटी को काफी अच्छा लगता है। वह समझ जाती है कि शायद निक ने ही इसके लिए उसे राजी किया है और फिर बीटी निक को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। इसके बाद हम रात को देखते हैं कि निक को नींद नहीं आ रही होती। दरअसल निक ये सोच रहा होता है कि अगर शॉप बिक जाएगी तो वो यहाँ रहकर क्या करेगा और फिर उसे भी शायद यहाँ से जाना होगा। तभी अचानक बीटी भी कमरे से बाहर आती है। वह देखती है कि निक अभी सोया नहीं है। तभी वह उससे बात करने के लिए उसके पास आती है और बात करने के दौरान
वह एक दूसरे के काफी करीब आ जाते हैं। तभी उन दोनों में किसिंग हो जाती है, जिसके बाद निक का भी काफी मूड बन जाता है और वह बीटी को गोद में उठाकर अपने बेडरूम में ले जाता है और फिर ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं और एक दूसरे से खूब मजे करते हैं और इसी तरह से इनका अफेयर शुरू हो जाता है। और अब जब भी जो घर पर नहीं हुआ करता था, ये दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते थे और इंटीमेट भी होते थे। इसी तरह से एक दिन ये दोनों जब इंटीमेट हो रहे होते हैं, तभी अचानक बीटी का बेटा और उसकी वाइफ एमी घर आ जाते हैं। तभी ये दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और बीटी डैनी को शक न हो इसलिए वह उसे निक से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी डैनी निक को अपने बेडरूम में देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वह उससे कुछ नहीं कहता। इसके बाद डैनी जब अगले दिन अपने फादर की शॉप में जाता है, वह वहाँ देखता है कि निक उसके फादर के काफी करीब है। यह देखकर डैनी को काफी जीलेस फील होता है और फिर वह वहाँ से चला जाता है। इसके बाद रात को जब सब सो रहे होते हैं, तभी बीटी निक से मिलने के लिए उसके पास जाती है और फिर ये दोनों बाथरूम में ही इंटीमेट होने लगते हैं। तभी अचानक से जो की नींद खुल जाती है और वो बाथरूम करने के लिए बाथरूम के पास आता है। तो उसे लगता है कि बीटी शायद फ्रेश हो रही है और फिर वो जाकर वहाँ से सो जाता है। इसके बाद अगले दिन निक जब डैनी के घर फिश देने जाता है तो डैनी घर पर नहीं होता है, लेकिन उसकी वाइफ एमी घर पर होती है और वो अपने बच्चे को नहला रही होती है। तभी निक भी उसकी हेल्प करता है। तभी अचानक वहाँ पर डैनी भी आ जाता है। तो उसे लगता है कि उन दोनों का अफेयर चल रहा है। डैनी उससे कहता तो कुछ नहीं है, लेकिन वो मनी मन उससे काफी जिलस फील करता था। इसके बाद रात को जब बीटी निक से मिलने के लिए जाने लगती है, तभी अचानक जो की नींद खुल जाती है और फिर जो का भी मूड बन जाता है और फिर ये दोनों जमकर इंटीमेट होते हैं। इसके बाद बीटी अगले दिन जो से छुपाकर डैनी को कुछ पैसे देती है, क्योंकि डैनी के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते हैं और वो बिल्कुल से कंगाल हो चुका था। पैसे देने के बाद बीटी डैनी से काफी सारी बातें करती है। तभी डैनी उससे कहता है कि मुझे लगता है कि एमी का और निक के साथ कुछ अफेयर चल रहा है। तो बीटी उसे समझाने की कोशिश करती है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, निक काफी अच्छा लड़का है और वो अपनी शॉप पे काफी ज्यादा मन लगाकर काम करता है, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि वो ऐसा इंसान हो सकता है। हो सकता है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई हो। तभी डैनी को अपनी मॉम बीटी पर भी शक हो जाता है। उसे लगता है कि उसकी मॉम का और निक का कुछ चल रहा है, इसी वजह से वह उसकी साइड ले रही है। वहीं दूसरी तरफ जब शाम को जो घर पर आता है तो वो काफी खुश होता है, क्योंकि उसकी शॉप फाइनली बिक चुकी है और उसे उसके लिए काफी अच्छे पैसे भी मिल गए हैं। इसलिए वो सबको पिकनिक पर ले जाता है, जहाँ पर वो सभी मिलकर खूब मजे करते हैं और वहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं। इसके बाद दोपहर में जब सब लोग खाना खा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कि जो और निक साथ में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ एमी और बीटी उनके सामने बैठी होती है। तभी एक पैर बीटी की टांगों के बीच पहुंच जाता है, तो बीटी उसे सहलाने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये पैर शायद निक का है। तभी अचानक निक उठकर खड़ा हो जाता है। तभी वह देखती है कि वो पैर तो अभी भी उसके पास है, जिसके बाद से वो तुरंत उस पैर को हटा देती है। वह समझ जाती है कि ये पैर डैनी का है। इसके बाद वह उससे काफी ज्यादा नाराज हो जाती है। तभी डैनी मुस्कुराने लगता है, क्योंकि उसे क्लियर हो जाता है कि निक का और उसकी मॉम का अफेयर चल रहा है। तो बीटी को भी काफी गुस्सा आ जाता है और वह उसे थप्पड़ मार देती है। इसके बाद रात में बीटी निक के कमरे में जाती है और उससे कहती है कि अब हमें यहाँ से भागना होगा, क्योंकि हम दोनों के अफेयर के बारे में डैनी को भी पता चल चुका है। इसके बाद अगले दिन जब निक जो की शॉप में होता है, तभी वहाँ पर एमी का कॉल आता है, जिसके बाद निक एमी से मिलता है तो उसे पता चलता है कि डैनी और एमी के बीच झगड़ा हुआ है और डैनी ने एमी को काफी चोट भी पहुंचाई है। तभी एमी उसे बताती है कि हम दोनों के बीच सिर्फ तुम्हारी वजह से झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि हमारा और तुम्हारा अफेयर चल रहा है। ये कहकर एमी रोने लगती है, क्योंकि अब उसके पास कोई और दूसरी फैमिली नहीं होती है और उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते हैं कि वह अपने बेटे को लेकर डैनी से दूर चली जाए। तभी निक घर जाता है और अब तक उसने जितने भी पैसे जो कि शॉप से कमाए होते हैं, वो सारे पैसे उठाकर एमी को दे देता है और उसे बस तक छोड़ देता है। वहीं दूसरी तरफ डैनी जब घर में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि एमी घर पर नहीं है। यह देख वह तुरंत अपने फादर जो को कॉल मिलाता है और कहता है क्या निक वहाँ पर है। तो जो उससे बताता है कि निक यहाँ पर नहीं है। तो डैनी को लगने लगता है कि शायद निक
एमी और उसके बच्चे को लेकर भाग गया। वो उसकी काफी बुराई करता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि तुम अपने तिजोरी के पैसे चेक करो। और लास्ट में वो जो को ये भी बताता है कि निक का और बीटी का अफेयर चल रहा है। तभी अचानक वहाँ निक भी आ जाता है। तभी डैनी निक से कहता है कि एमी कहाँ है। तो निक उससे कहता है कि मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। यह बात सुनने के बाद डैनी कॉल कट कर देता है। वहीं शॉप में जब जो तिजोरी चेक करता है तो उसे पता चलता है कि नोटों के बंडल 10 थे लेकिन अब 9 बचे हैं, जिससे जो को शक हो जाता है कि ये पैसे शायद निक ने ही चुराए हैं। जिसके बाद जो निक से पूछता है कि पैसे कहाँ हैं, तो निक कोई भी जवाब नहीं देता। तभी अचानक वहाँ पर बीटी भी आ जाती है और फिर बीटी जो को सारी सच्चाई बताती है। वह कहती है कि ये पैसे मैंने डैनी को दिए थे क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। दरअसल ये पैसे वही होते हैं जो कॉफी शॉप में बीटी ने डैनी को दिए थे। तभी जो अपने गुस्से पर कंट्रोल करता है और बीटी को माफ कर देता है, लेकिन फिर भी निक को एक शक की नज़र से देखता है। तभी निक समझ जाता है और वहाँ से शॉप छोड़कर जाने लगता है। तभी बीटी उसे रोकने की कोशिश करती है तो जो समझ जाता है कि जरूर इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसीलिए वह उसे रोक रही है। जिसके बाद जो को गुस्सा आ जाता है और वो बीटी को मारने लगता है। तभी निक उसे बचाने की कोशिश करता है। तभी जो उसे भी मारने की कोशिश करता है और इसी हाथापाई में जो को हार्ट अटैक आ जाता है और वो वहीं पर मर जाता है। ये देखकर निक काफी ज्यादा दुखी हो जाता है क्योंकि निक को लगता था कि जो की वजह से ही उसे यहाँ पर जॉब मिली थी और आज उसकी वजह से ही जो की मौत हो गई। निक अपने मालिक को लेकर काफी ज्यादा दुखी था, इसलिए वह रो रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर डैनी आता है और चाकू निकालता है क्योंकि डैनी को लगता था कि निक की वजह से उसकी पूरी फैमिली बर्बाद हो गई और इसीलिए अब वह उसे मार देगा। लेकिन निक उसकी बातों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक डैनी पीछे से आकर निक का गला काट देता है और फिर निक वहीं पर मर जाता है। इसके बाद सीन हमें कुछ समय बाद का दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि बीटी अब काफी अमीर हो चुकी है, लेकिन वह पूरी तरह से अकेली हो गई है, इसलिए वह काफी ज्यादा सैड रहती है। और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये एक्सप्लेनेशन आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो बात बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।